पर आज फैसले का दिन है। जिला अदालत आज मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया जाएगा। इस मामले में पहले नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने 5 मंजिला मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था और फिर नीचे के भी 2 मंजिल को गिराने का आदेश जारी किया गया था। नगर निगम कोर्ट के फैसले को वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज इस फैसले को सुनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 मंजिला मस्जिद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अवैध निर्माण इसे बताया जा रहा है और इसको लेकर बीते साल हमने राजधानी शिमला में एक जोरदार प्रदर्शन भी देखा था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस मस्जिद विवाद को लेकर कई जोरदार प्रदर्शन हुए, जिसके बाद अब अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में इसको लेकर अर्जी लगाई थी और अब इस पर आज फैसला आना है। अवैध निर्माण को लेकर यह फैसला आएगा और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि संजौली मस्जिद विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है। वक्फ बोर्ड की अपील पर आज जिला अदालत का फैसला आना है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 2009 में 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। देखते ही देखते संजौली के बीच बाजार में ये इतनी बड़ी मस्जिद बना दी गई। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर विरोध भी किया, कई बार इस पर विरोध हुआ। 2024 में 3 मंजिलें, ऊपर की जो 3 मंजिलें थी, उन्हें गिराने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद थोड़ा तोड़ तोड़ाई का काम भी शुरू हुआ था। मस्जिद को गिराने को लेकर इस आदेश का पालन भी होना शुरू हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताई तब जब निचली 2 मंजिलों को भी गिराने का आदेश दे दिया गया। और अब जिला अदालत में वक्फ बोर्ड ने जो अर्जी लगाई थी, जो याचिका लगाई थी, उस पर सुनवाई करते हुए 6 अक्टूबर को फैसला लिया गया है, लेकिन उसे सुरक्षित रख लिया गया था और अब इस फैसले पर आज इस फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा, यह फैसला सुनाया जाएगा। तो शिमला मस्जिद, ये विवाद है संजौली, जो कि हार्ट ऑफ शिमला कहा जाता है, और वहां पर ये अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जो ना जाने कितने सालों से ये मामला कोर्ट में लंबित है। और 6 अक्टूबर को इसको लेकर सुनवाई हुई थी। हिमाचल प्रदेश के संजौली में ये मस्जिद है और यहां पर हमने जोरदार बीते साल प्रदर्शन भी देखा था। दोनों पक्षों की ओर से संजौली मस्जिद के मामले में 6 तारीख को अतिरिक्त समय भी मांगा गया था, जिस पर जिला अदालत ने इस मामले में समय देने से इनकार कर दिया था और फैसला सुरक्षित रखा था। और 30 अक्टूबर यानी कि आज फैसला सुनाने के आदेश दिए थे और आज इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस मामले में जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी गई। एमसी का जो फैसला था अवैध निर्माण को गिराने का, हटाने का, उस फैसले को चुनौती दी गई थी। इसमें आयुक्त कोर्ट ने संजौली की मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को भी अवैध करार दिया था। यानी कि एमसी ने जो नीचे की 2 मंजिलें हैं, 5 मंजिला ये इमारत है, अगर आपको नजर आ रहा होगा, पहले ऊपर की 3 मंजिलों को जिन्हें अवैध माना गया था, उन्हें हटाने के, तोड़ने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद आयुक्त कोर्ट ने संजौली की मस्जिद की जो निचली 2 इमारतें हैं, निचली 2 फ्लोर्स हैं, उन्हें भी अवैध करार दिया था और इन्हें तोड़ने के आदेश दिए थे। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से, वक्फ बोर्ड की ओर से चुनौती दी गई। हालांकि ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और रणबीर हमारे सहयोगी शिमला से जुड़ चुके हैं। रणबीर, आयुक्त न्यायालय की तरफ से जो फैसला दिया गया था, नीचे की जो 2 इमारतें हैं उन्हें अवैध करार दिया गया था, इस पर पूरी सुनवाई हुई 6 तारीख को और आज फैसला आना है। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला हो सकता है? जो वक्फ बोर्ड में अर्जी लगाई गई है मुस्लिम पक्ष द्वारा, उसमें क्या कुछ कहा गया है? जी हाँ जास्मिन, देखिए आज ऐसी उम्मीद है कि जिला अदालत का जो फैसला है शायद दोपहर तक ये फैसला आ जाए। दोपहर 12 बजे बाद तक की उम्मीद है कि जिला अदालत इसमें जो है फैसला सुनाएगी। देखिए इससे पहले इस मामले में क्या क्या हुआ है, फिलहाल जिस याचिका पर जो है जिस फैसले को चुनौती दी गई थी, वो चुनौती दी गई थी 3 मई 2025 को, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जो निचली 2 मंजिलें हैं वो भी अवैध है। उस फैसले को वक्फ बोर्ड और जो संजौली मस्जिद कमेटी है उसने चुनौती दी थी। देखिए सुनवाई में क्या हुआ, जो इससे पहले की जो सुनवाई हुई थी 6 अक्टूबर को, उस दौरान यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था और जो मस्जिद कमेटी थी उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें अतिरिक्त समय इस मामले में दिया जाए,
क्योंकि जमीन को लेकर जो है जमीन संबंधी जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा करना है और उसको अदालत में पेश किया जाना है। लेकिन अदालत ने साफ कहा ये जिस फैसले को चुनौती दी गई है ये कंस्ट्रक्शन को लेकर है, जो अवैध निर्माण हुआ है उसी को लेकर जो है चुनौती दी गई। इससे पहले जो सुनवाइयां हुई है उसमें अदालत ने जब ये पूछा कि ये इस मस्जिद का निर्माण किसने किया है, तो वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ बोर्ड ये नहीं बता पाया कि इसका निर्माण किसने किया है। तो कई बार अदालत की तरफ से फटकार भी पड़ी कि अगर आपको ये पता ही नहीं है, ना मस्जिद कमेटी को पता है कि इसका निर्माण किसने किया है, तो तब तो आपको इससे बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर जो है ना केवल चुनौती तो 3 मई के आदेश को लेकर दी गई थी, लेकिन इसमें जिक्र जो है पिछले साल 5 अक्टूबर को जो फैसला आया था, जो ऊपर की 3 मंजिलें तोड़े जाने को लेकर था, उसका भी जिक्र आया था। अब इसमें तमाम जो अपील दलील है वो सारी पूरी हो गई है और इस मामले में आज जो है फैसला आएगा। ये देखना होगा कि फैसला जो है क्या रहेगा। जिला अदालत ने जो है अपना फैसला रिजर्व रखा है और देखना होगा कि आज क्या कुछ इस मामले में होगा। आप जानती हैं कि ये बहुचर्चित मामला है, बहुत बड़ा विवाद यहाँ शिमला में हुआ था और ये शुरू हुआ था अगस्त 2024 से और उसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए और राज्य सरकार के मंत्री भी इसमें कूद पड़े थे। तो अब देखिए उसके बाद की स्थिति किस तरह से हुई। एक झगड़े का जो झगड़ा हुआ था वो इस तरह से अब सामने निकल कर आया कि पूरी की पूरी जो मस्जिद बनी है, जो निर्माण हुआ है, वो पूरी तरह से अवैध करार दिया गया। उस फैसले को चुनौती दी गई है। रणबीर, यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि एमसी कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मस्जिद के ढांचे को ही अवैध करार दिया है, ऐसे में वक्फ बोर्ड की तरफ से या मुस्लिम पक्ष की ओर से, मस्जिद कमेटी की ओर से क्या हम ये कह सकते हैं कि उतनी सॉलिड दलीलें नहीं दी जा सकी जो ये कम से कम बताए कि कुछ जो फ्लोर्स हैं वो जरूर अवैध होंगे लेकिन ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध नहीं है? जी हाँ, देखिए बहुत सारे इसमें जो है दलीलें वक्फ बोर्ड की तरफ से भी रखी गई है। इसे जो है आस्था का भी विषय माना गया है और यहाँ पर लेकिन जो बड़ी बात इसमें है वो है कंस्ट्रक्शन को लेकर कि निर्माण जो है अवैध हुआ और इसमें जो है सबसे पहले जो ऊपर की जो 3 मंजिलें थी उसको लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट का आदेश आया। फिर उसके बाद 3 मई को ये आदेश निचली जो 2 मंजिलें उसको भी तोड़ने के आदेश आ गए थे। तो तब इस फैसले को चुनौती दी गई और तब से लेकर जो है स्टे इसमें लगा हुआ है। अब खैर अब जो ये मामला अदालती है और इस मामले में बहुत सारी पक्ष जो है सामने रखे गए हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से भी, संजौली मस्जिद कमेटी की तरफ से भी अपनी दलीलें जो उनके हिसाब से पुख्ता थी वो रखी गई है। अब तो फैसले की घड़ी है, देखना होगा कि क्या होगा और इस फैसले के बाद भी विकल्प वक्फ बोर्ड के पास और संजौली मस्जिद कमेटी के पास विकल्प तो है ही इस मामले पर। ठीक है रणबीर, अपना नजर बना के रखें क्योंकि ये फैसला महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए रणबीर।